दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा की शाम 5 दीपक इस कोने में तुरंत जला देना। 100% होगी धन की वर्षा। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ भक्त। आप सभी लोगों को जानते हैं कि 15 नवंबर 2024 को शुक्रवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा पड़ने जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन का महत्व काफ़ी अधिक होता है, इसलिए इस दिन आप सिर्फ यह दीपक के उपाय को करके अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं, जिसके बारे में पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया हुआ है। दोस्तों, हमारे शास्त्र में इस बात का वर्णन है कि जब भी कभी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन आ जाए, तब आपको अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के हेतु यह दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इस उपाय को करने से आपको कैसा करना होगा, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्त, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन का इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े व्रत त्योहार, पूजा पाठ, अनुष्ठान से भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक छोटे के उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस शुक्रवार पूर्णिमा की तिथि में करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता हो कि भाई यह समस्या आखिर किस कारण से है मेरे जीवन में चल रही है, उसका भी कुछ कारण है, हो सकता है जैसे कि कुंडली दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और बहुत हद तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको आज के दिन इस दीप वाले उपाय को कर लेना और बस इस उपाय को करने से आपके सभी कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। भक्त अब सब जानते हैं कि इस वाले उपाय को हमने करा है, किस समय करना है। तो सबसे पहले बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह दीपक वाला उपाय करना किसको है। देखो, यहाँ पर सीधी सी बात है, यह दीपक वाला उपाय जो किसके लिए किया जा रहा है, यह तो मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में दुख और परेशानी है उसको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा तो बस उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई विशेष मनोकामना है जिस पर माता लक्ष्मी से पूर्ण करवाना चाहते हैं तो आप इस वाले उपाय को जरूर करना। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए घर में धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं वह इस दीपक वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब भी घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही तुरंत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो या बच्चा हो। जिस भी व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ में आ गया वह व्यक्ति इस दीपक वाले उपाय को जरूर करिएगा, क्योंकि आपको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भगवान लक्ष्मी नारायण और आपके पितृ आपसे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है। इस उपाय को करने का जो भी समय है क्या है, देखिए दोस्तों, यह वाला उपाय मुख्य रूप से शाम के समय प्रदोष काल में होगा। किस समय होगा? शाम के समय आपको कोशिश यही करनी है कि शाम के समय प्रदोष काल में आप इस दीपक वाले उपाय को कर लेना। पर किसी कारणवश अगर आप शाम में यह उपाय नहीं कर पाओगे, आपको कहीं काम से बाहर जाना हो या किसी की काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो रात का होगा, मध्य रात्रि का होगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय सुनकर बहुत से लोग के मन में दुविधा बन जाती है कि भाई यह समय कब होता है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के सही समय का पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है यह अभी भी मौसम चल रहा है 7 बजे से
8:30 बजे के बीच आप 2 दीपक वाला उपाय को कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर भी प्रश्न जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हमें अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, तो आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको घर में आने में थोड़ी देर हो जाती है, अगर आपको पहुंचने में 7 बजे से 8 बजे तक, या आप उपाय 10 बजे तक भी कर सकते हैं, वहीं अगर इसे थोड़ी देर हो जाती है तो आप उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन होता है यह पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में शीघ्र धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार को पूर्णिमा का यह शुभ दिन आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी और धन कुबेर योग अद्भुत निर्माण होने वाला है, और ऐसा भी दिन पूरे 500 वर्ष के बाद ही आया है। तो ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें आपने इस उपाय को कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के ताले अब खुल जाएंगे और रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर परेशान हैं, एक एक रुपए घर की कमी में हैं, तो लोगों को पैसा उधार ले रहे हैं, हमेशा घर में ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, पैसे के लेकर घर में कलेश बढ़ता जा रहा है और हमेशा घर में निर्धनता बनती रहती है, तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु यह उपाय जरूर करना चाहिए। क्या है यह उपाय, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने जीवन में श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी जरूर लिख देना। चलिए जान लेते हैं कौन सा पहला उपाय है जो आपको इस दिन करना है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी नौकरी अगर नहीं लग रही है तो नौकरी जल्द ही लग जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा तो बहुत अच्छा आपका व्यापार चलेगा, या फिर आपको कोई नया काम शुरू करना है और आप चाहते हैं कि उसमें आपको बहुत ही तरक्की मिले, तब भी आपको यह उपाय करना है। तो दोस्तों, इस उपाय को लिए आपको सबसे पहले एक चौमुखी दीपक को लेना है। अब नए चौमुखी दीपक आप दुकान से खरीद लेते हैं या फिर अपने घर में शुद्ध आटे बांटकर उस दीपक को तैयार कर सकते हैं। पर किसी कारणवश यदि आप चौमुखी दीपक का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, आपको बाजार में यह दीपक ना मिल पाए और आपको यह दीपक बनाना भी नहीं आता है, तो आप मिट्टी का एक मामूली दीपक ले लें जो साधारण सा दीपक है और उसमें ही आप 4 बाती लगा दें। ऐसा करने से एक मुखी दीपक भी 4 मुखी के बराबर आपको फल देगा। अब कई सारे लोग यह प्रश्न पूछेंगे कि भैया हमें कौन सी बाती वाली लगानी है, लंबी वाली या गोल बाती। तो देखिए दोस्तों, जब भी कभी हम चौमुखी दीपक का उपयोग करते हैं तो हम इस हमेशा के लिए लंबी बाती का ही उपयोग करते हैं, लेकिन यह बाती रुई की नहीं होनी बनी चाहिए, बल्कि जो मूली की धागा होता है उसी का यह बाती बना लेनी है। और इस एक दीपक के अंदर आपको गाय का शुद्ध घी डाल देना है। फिर आपको यह एक दीपक लेकर के चले जाना है अपने घर में, जहां आपने माता लक्ष्मी की तस्वीर या फोटो स्थापित करी रखी है, वहां पर आपको इस एक दीपक को लेकर चले जाना है और माता लक्ष्मी जी के समक्ष आपको इस एक दीपक को प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। फिर वहीं कुछ देर तक माता रानी के सामने बैठ करके आपको माता रानी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का आपको 108 बार लाल चंदन की माला या फिर कमल गट्टी की माला से कर लेना है। मंत्र आपको दोबारा बता देते हैं कि ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जाप बैकुंठ चतुर्थी की शाम माता रानी के समक्ष चौमुख दीपक को जलाकर कर लिया तो इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको माता रानी की कृपा विशेष प्राप्त होती है। कोई नहीं रोक सकता आपको। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में चमत्कार बदलाव खुद अनुभव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं दीपक से ही जुड़े कुछ अन्य उपाय के बारे में, जैसे कि आप इस शुक्रवार की कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना है। तो दोस्तों, यह जो अगला उपाय है हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान गणेश जी के लिए विशेष रूप से किया जाता है। और ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जब कभी हम कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में हम गणेश जी से जुड़ा कोई भी उपाय करते हैं तो हम उपाय को करने का फल कई गुना अधिक मिलता है। तो
तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। गणेश जी की महाराज को संकट मोचन कहा गया है, विघ्नहर्ता कहा गया है। अगर आपके जीवन को मुसीबत आ रही है, किसी काम में कोई रुकावट आ रही है, मंगलिक कार्य में यदि अड़चन आ रही है, तो यह उपाय के लिए ही आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 5 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, एक देशी घी का दीपक आपको लेना है, गोल बाती का आप ले लेंगे जिसे आप शुद्ध देशी घी भी भरेंगे। अब सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी के सामने आगे एक छोटा सा दीपक आपने लिया है, तैयार किया है। सबसे पहले आप दीपक जला लेंगे। अब जो 3 साबुत हल्दी की गांठ आपने ली है, अब उसे किसी मिट्टी के दीपक में रख लेना है, कोई छोटी सी कटोरी या उसके अंदर रख लें। अब आपको यह 5 साबुत हल्दी की गांठ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को अर्पित करनी है। अपने घर में मंदिर में आपको यह उपाय करना है। शुक्र कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम पर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। आप देशी घी का एक दीपक जलाइए, 3 हल्दी की गांठ विघ्नहर्ता को, गणेश जी को उनको अर्पित करने के साथ ही साथ थोड़ा सा मीठा भोग उन्हें लगाएं और एक और दीपक यहाँ पर जलाकर जगत के पालनहार लक्ष्मी नारायण के पास आपको जला देना है। उनके घर में जो प्रतिमा फोटो होगी उनके सामने आपको जला देना है। अब आपको विघ्नहर्ता से प्रार्थना कर लेनी है और लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि मेरे जीवन में आ रहे जितने भी विघ्न हैं, जो भी बाधा है मेरे काम में आ रही, उन्हें आप दूर करना, ठीक है। इसके बाद आपको भगवान गणेश का जो मंत्र है, ओम गण गणपताय नमः, इस मंत्र को आपको 21 बार जाप करना है। अगर आपको यह मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे में आप महादेव और माता पार्वती का ध्यान कर लें और भगवान गणेश का ध्यान कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 3 हल्दी की गांठ आपने भगवान गणेश को समर्पित की थी, बाद में उसको उसी हल्दी की गांठ को उठाना है और हमेशा इसे अपने पास रखना है। आप अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं, मतलब कि जैसे तिजोरी में आप रख सकते हैं, घर के मंदिर में रख सकते हैं, घर के अंदर रख सकते हैं। भगवान गणेश का आशीर्वाद विद्यमान है, जिसकी वजह से आपके कार्य में आ रही जितनी भी बाधा हैं वह खुद ही खुद दूर हो जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों यह अगला उपाय मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाने वाला है अचूक उपाय रामबाण उपाय है। जब आप अपने जीवन में निराश हो गए हैं, आपकी जो मनोकामना है वह लाख उपाय करने के बाद भी, लाख प्रार्थना करने के बाद भी पूर्ण नहीं हो रही है, घर में लगातार पैसों को लेकर तंगी बनी हुई रहती है, तब आपको इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा, आपके भाग्य का चमका देगा, आपको रातों रात महाधनी बना देगा। तो जो लोग कहते हैं कि हम धनवान नहीं बन रहे हैं, हमारी तिजोरी हमेशा खाली रहती है, हमारे सर पर कर्जा रहता है, तो उन्हें भी विशेष यह उपाय वैकुंठ चतुर्थी के दिन करना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए सर्वप्रथम आपको चाहिए एक दीपक। अब यह दीपक आप मिट्टी का भी ले लें, ठीक है, क्योंकि अलग अलग दीपक की अलग अलग महिमा होती है। इस उपाय के लिए आपको मिट्टी का दीपक लेना है और साथ में आपको लेना है गाय का शुद्ध घी। अब आप देखिए, इसी के साथ में आपको लेनी है एक चुटकी काले तिल। अब आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को लेकर चले जाना है। आपको शाम के वक्त शिवालय में, जो आपके घर के नज़दीक भगवान शिव का मंदिर हो, वहाँ पर चले जाएं और जाते के साथ ही सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें और एक दीपक जो भी आप लेकर आए हों इस भगवान भोलेनाथ के सम्मुख प्रज्वलित कर दें। फिर उसे जलाते हुए दीपक में आप एक चुटकी के बराबर काले तिल डाल दें जो आप घर से लेकर आए थे, और भगवान भोलेनाथ से अपनी परेशानी है या फिर आपकी कोई मनोकामना है उसे आप कह दें। देख लेना, बस इतना सा उपाय करते ही आपकी किस्मत चमक जाएगी और जो भी आपके जीवन में दुख तकलीफ होगी उसका समाधान त्वरित रूप से हो जाएगा। जो आपकी मनोकामना होगी वह आवश्यक ही पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत ही उत्तम है, हमने आपको बताया है इस पूर्णिमा का दिन जो इस उपाय को जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आपने अगले उपाय की तरफ, इस उपाय के लिए आपको एक चौमुखी दीपक को लेना है। देखिए, जब भी तिथि के दिन चौमुखी दीपक का उपयोग किया जाता है तो यह उपाय विशेष तौर पर भगवान हनुमान और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ही किया जाता है। तो इस उपाय को करने से आपको भगवान हनुमान जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी ऐसी कृपा प्राप्त होती है जिसके बाद आपकी किस्मत के चमकने स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकता। इतना ज़्यादा पावरफुल और चमत्कारी उपाय है। तो देखिए, जान लेते हैं दोस्तों
सबसे पहले आपको चौमुखी दीपक को लेना है और उसके बाद आपको इस दीपक में सरसों का तेल डालना है, ठीक है ना। उसके बाद चारों बाती लगाकर आपको इस एक दीपक को लेकर चले जाना है घर के अगल बगल, यहाँ जहाँ पर पीपल का पेड़ हो वहाँ पर, ठीक है ना। यह उपाय आपको विशेष तौर पर शाम के समय ही करना है, सुबह के समय या फिर देर रात्रि में आप इस उपाय को नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों पीपल के पेड़ के पास जाकर आपको सर्वप्रथम पीपल के वृक्ष को प्रणाम करना है, क्योंकि शुक्रवार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में स्वयं लक्ष्मी नारायण विराजमान होते हैं, ठीक है ना। फिर आपको उसे 4 मुखी दीपक को प्रज्वलित करना है और वहीं पर पीपल के वृक्ष के सामने आपको अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसे पूरा करने की गुजारिश करनी है श्री लक्ष्मी नारायण से और करें। फिर से उस दीपक को वहीं जलता छोड़कर आपको अपने घर आ जाना है। बस इतना सा उपाय अगर आपने पूरी सच्ची श्रद्धा और बताए गए नियम के अनुसार कर लिया तो दोस्तों आपकी कोई भी कैसी भी इच्छा क्यों ना हो वह 1 सप्ताह के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। आपकी जो भी दुख तकलीफ परेशानी हो उसका भी अंत माता लक्ष्मी शीघ्र ही अतिशीघ्र कर देंगी। चलिए हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चौमुखी दीपक तैयार कर लेना है, हुई बाती का बना करके, जिसके अंदर आपको गाय का शुद्ध घी डालना है और इस एक दीपक को लेकर चले जाना है आपको भगवान हनुमान मंदिर के पर। यह उपाय आप शाम के वक्त करेंगे तो ज़्यादा ही फायदा करेगा। इस उपाय को आपको प्रातःकाल में नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपको वक्त ना मिले तो आप इस उपाय को देर रात तक, यदि खुला हुआ मंदिर हो तो मध्य रात्रि से पूर्ण कर सकते हैं। तो इस एक दीपक को आपको भगवान बजरंग के सामने प्रज्वलित कर देना है और वहीं पर खड़े रहकर 1 बार अथवा 3 बार हनुमान चालीसा का एवं अष्ट का पाठ कर लेना है। इस उपाय को करने से भगवान बजरंगबली की आपके ऊपर जबरदस्त कृपा बरसेगी। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। दोस्तों इस दिन सबसे पहले भगवान शिव और भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें, फिर कम से कम 108 बार भगवान विष्णु के मंत्र ओम श्री विष्णाय चैवी वासुदेवाय श्री तमो विष्णु प्रोचिताय का जाप करें। इसके बाद एक माला भगवान शिव का मंत्र जिसके बारे में ओम नमः शिवाय। और इस दिन आप लोगों को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो पंडित जी ने अपनी सभी कथाओं में का बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसा करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े पूजे पाठ से, अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 15 नवंबर 2024 शुक्रवार कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय से करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को भी किया है और उनको इनका उपाय करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, ध्यानपूर्वक सुन लेना, उसके बाद आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह का दुख हो, परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उस कारणवश नहीं पता है कि दोस्तों यह परेशानी किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, चाहे काल सर्प दोष या पितृदोष भी हो सकता है, और कोई भी तरह के दोष हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको आज कार्तिक पूर्णिमा के तिथि के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को लोगों को कर लेना है। दोस्तों आप समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है, तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि 7 काली मिर्च वाला उपाय किस किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में दुख हो, परेशानी हो, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो नहीं हो पा रहा, आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें हो अपने घर की सुख शांति के लिए घर में धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करेंगी, क्योंकि माता बहनें जो होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती हैं, मतलब माता लक्ष्मी साक्षात स्वरूप होती हैं। और जब भी कभी आपके घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका
इसका फल पूरे घर परिवार को बहुत जल्दी मिलता जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा आपका कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ में आ गया, वह व्यक्ति इस काली मिर्च वाले उपाय को शुक्रवार पूर्णिमा के दिन जरूर करें, क्योंकि इस उपाय को बहुत वही फल मिल जाता है। क्योंकि शास्त्रों में कार्तिक माह में भगवान शिव का सबसे प्रिय माह बताया गया है। वही यही दिन कार्तिक माह के पूर्णिमा का जो भगवान शिव को बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा लौटाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय आपको करना कैसा है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए दोस्तों, 15 नवंबर शुक्रवार कार्तिक माह के पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने को वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय प्रदोष काल का समय रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से कितने बजे तक है यह समय होता है, ताकि हम उपाय के लिए जो करने का समय पता लग जाए। अब यह समय अलग अलग शहर में अलग अलग हो सकता है, पर ज़्यादातर शहर में प्रदोषवास 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक है। तो आप इस उपाय को साढ़े समय के बीच जरूर कर लेना। अगर लेट हो गए तो आप 7 से 9 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हैं। यह प्रश्न भी जरूर करें कि हमें तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और हम अपनी देर हो जाती है, तो इस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, उन लोगों को कभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के प्रदोष काल में कर रहे हैं, अगर आप आने में देरी हो जाती है तो आप आने में देरी से 7 बजे से नहीं पहुंच पाते हैं तो 8 बजे या 8:30 बजे तक आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। 9 बजे या 10 बजे तक यह उपाय कर सकते हैं और इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि का जो दिन है यह दिन भर एक ही बार आता है पूरे साल भर। इसलिए जब भी आपको मौका मिल जाए तब यह आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। बस कोशिश करना कि समय थोड़ा अतरंगीन ही कर लो। आप किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देर भी कर सकते हो। आपको इस उपाय को फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पूज्य पंडित जी ने कहा है कि जब भी शुक्रवार पूर्णिमा का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की परेशानी चल रही है, अगर आप रुपए पैसे से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई लोग बार बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाती है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में भी असफल हो जाते हैं, किसी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हैं या फिर आपको धन की हानि हो रही है, तो गुरुजी ने कहा है आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार में पूर्णिमा में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान गणेश भोलेनाथ की कृपा अपने पूरे परिवार एवं विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को हैप्पी ज़िंदगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार पूर्णिमा तिथि पर किए जाने वाले बेहद कारागार एवं महत्वपूर्ण उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताने जाएंगे। यह उपाय आपको अपनी परेशानी के अनुसार इन उपाय को अपने धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए बताएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, परेशानी चल रही है तो उसको दूर करने के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य पंडित जी द्वारा किए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने। अब 7 काली मिर्च के दाने शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 7 काली मिर्च के दाने आपको जीवन की हर कष्ट से, हर तकलीफ से दिलाएगा मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल रहेगी धन की वर्षा। और दोस्तों, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नज़र दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं, नज़र दोष लोगों को बहुत जल्दी लगती है, घर में हमेशा जितने भी सदस्य हैं कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ रहा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको शुक्रवार पूर्णिमा तिथि के दिन काली मिर्च के
सात दाने अपने घर पे जला देने हैं। आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपको बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर आप यह उपाय आज के दिन कर लिया तो अब देखिए दोस्तों, अगर आपका जीवन में हमेशा परेशानी से भरा रहता है तो ऐसे में आपको काली मिर्च के 7 उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं सबसे पहले तो तुरंत आपको असर दिखाते हैं। दूसरी चीज यह है कि आपके गुप्त शत्रु से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं। काली मिर्च के उपाय से कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 7 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर चलाने हैं। इस छोटे से उपाय को कैसे करें, अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपको बिछाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो यह चीज़ जानते हैं कि जब व्यक्ति को नज़र लग जाए उसके पैसों को कभी नहीं नज़र लग जाती है, उसके घर में सुख शांति को समृद्धि को नज़र लग जाती है। अब हम अपने घर में हमेशा सबसे पहले नज़र दोष को दूर करना है। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि नज़र दोष आप दूर करेंगे, आपके पास जो गुप्त हैं उसकी नज़र का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है, या फिर आपको अपने जीवन के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक ही टुकड़ा होगा, यह चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और साथ ही लेना है आपको एक कपूर का टुकड़ा। अब यह 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देने हैं। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जलाएं। उस कमरे के कोने में यह काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें। फिर आपको इसे राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने साथ आप जलाएंगे आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में अचानक से दुख खा रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारी बढ़ रही थी, या कोई ऐसी शक्ति आपके घर में था जो परेशान हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा कलेश घर में रहना है, यह तो आपके चीज़ आपके घर से दूर हो जाती है। और नज़र दोष अगर आपको किसी को लगी है वह भी दूर होगी। और दूसरी गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले रंग की जो वस्तु होती है शनिदेव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले यह तुरंत अपना असर दिखाती है, बहुत ही जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज़, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करेंगे, या फिर आप देखेंगे आप बड़े से बड़ा शत्रु, आपको गुप्त शत्रु भी आपका बाल तक नहीं बांका कर सकता है। इस उपाय को करते ही आपको कितनी भी बुरी नज़र क्यों ना लग रही हो, उसको आपके ऊपर, आपके घर पर, पैसे के ऊपर असर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी आपको शनिदेव और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह उपाय पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। शुक्रवार कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, काली मिर्च से ही आपको यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक से ही दुख नहीं आ रहे, घर में तो पैसा नहीं आ रहा, हमारे घर में बीमारी आ रही है, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग। तो लोग कहते हैं कि हमारी तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा, उन्हें विशेष यह दूसरा उपाय करना चाहिए काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गया है, कष्ट बहुत बढ़ गया है, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं, तिजोरी में धन रुकता नहीं, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शुक्र कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर कर लेना। क्या 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को करे तो ज़्यादा उत्तम है। अगर वह उपाय नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह पे आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है, जिस व्यक्ति के पास घर में पैसा नहीं है, या उस व्यक्ति के ऊपर 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारने हैं, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में उतना ही उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा करके देखिएगा, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमने हैं, इस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। फिर यह 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा किसे बोलते हैं जहाँ पर 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते जहाँ से निकलते हैं, समझो वहाँ पर आपको चले जाना है और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का दाना फेंक देना है। और काली मिर्च का दाना 5वां दाना
और उसे आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी भी अपने रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलट कर तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। बस कोशिश करें कि जब यह उपाय करें तो शाम के समय कोई ना हो, उस टाइम पर ज़्यादा लोग आना जाना आपके घर में आसपास। दूसरी चीज़, किसी भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसा उपाय किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते, वरना यह आपका असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि आप चुपचाप यह उपाय करें। आपके घर में 2 व्यक्ति को पता है तो बाहर के किसी व्यक्ति को अपने घर के कुछ ऐसे बारे में नहीं बताना है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, एक तीसरा उपाय जो है शुक्र पूर्णिमा तिथि का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शुक्रवार का जो दिन होता है, इस दिन शनिदेव की पूजा उपासना करने एवं उनसे जुड़ी कुछ उपाय करने का बहुत ही शुभ दिन होता है। शनि जी की दो न्याय के देवता, कर्म फलदाता है, व्यक्ति के उसके हिसाब से फल देने का काम किया है शनि देव का, और व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल भी देते हैं। शनिदेव जो है अच्छे कर्म व्यक्ति हैं तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक में हो जाए तो दुख भी आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 ही साथ रहती है तो ढैया का प्रभाव रहता है। शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है, अब देखिए सारे लोग को पता नहीं होता कि शनिदेव महादशा चल रही है कुंडली में, लेकिन आप अंदाज ना करें, जरूर लग सकती है। आपको बता देते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते ही देखते घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, घर में सुख कहीं नहीं है, दुख समृद्धि नहीं है, एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं, कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है, आपको शनि को प्रसन्न करने का है। कैसे करेंगे शनि को प्रसन्न करने के लिए? काली मिर्च, जी हाँ, आपको क्या करना है, एक काली रंग के कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने? 11 दाने रख लेने हैं। काली मिर्च के कपड़े में 1 रुपये भी इसके अंदर रखना है, और इसे छोटी सी पोटली बना लें और शनिदेव जी के मंदिर जाएं, और बाहर जो लोग रहते हैं मंदिर के बाहर, वहाँ पर किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पूरी पोटली ऐसे आपको दे देनी है और शनि का ध्यान कर लेना है और अपने घर चले आना है। इतना सिर्फ शुक्रवार, कार्तिक माह की तिथि के दिन 5 शुक्रवार कर लेना है। ऐसा जीवन में चमत्कार होगा जिस पर आपको कभी विश्वास नहीं होगा, सिद्ध होती हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपने घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी अपने घर में ले आएं, और आपको कहीं तुलसी के पौधा उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष लग सकता है।